अच्छा जी। मेरे भाई इधर देखो, इधर जी जी, इधर देखें इधर। भाई ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये पोस्ट के टेस्ट में भी आया और प्री वालों के टेस्ट में भी आया हुआ है, याद है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जी, टेस्ट दिया हो तो पता हो ना, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे देख रहे हैं। जिसने टेस्ट दिया उसको याद होगा। खुबैब ने दिया था इसलिए कह रहा, मेरा ख्याल यही दिया खुबैब टेस्ट तुमने। सर इसका सॉल्यूशन, सर इसका अच्छा जी, चले मेरे भाई इधर आए। कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये मेरा ख्याल प्री वालों का टेस्ट 12 था और पोस्ट वालों का जी 6 या 7 पता नहीं, बहरहाल कहता एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, कहता ऑफ चांद ट्रेडर्स, कहता फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। अब इधर आए जी, कहता गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीस कितने की बच्चों, 6 लाख की, कहता हैज रिसीव्ड इन 1 जनवरी 2020, कहता रिलेटेड टू प्लांट, किसके बदले में मिली बच्चों? जी, तो स्टार्ट में एंट्री क्या हुई होगी, कैश या बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, ये एंट्री होगी होगी ना स्टार्ट में। कहता ऑन 5 जैन 2023, यानी कितने साल बाद, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 22 गुजरा, 3 साल गुजर चुके हैं। कहता जी ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ग्रांट वाज रीपेएबल इन, यानी 6 का 6 लाख वापस करना पड़ गया। मैनेजमेंट हैज ट्रीटेड ग्रांट एज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ, जी मेरे भाई अब मुझे बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या किया होगा उन्होंने। पहले पहले उन्होंने कहा होगा जी कैश या बैंक डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, लेकिन मेरे भाई उसके बाद फिर प्लांट भी तो आया होगा ना, प्लांट डेबिट कैश बैंक क्रेडिट, फिर दोनों को आपस में नेट कर दिया होगा, प्लांट क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट जी। अकाउंटेंट हैज मेड एंट्री इन द अदर एक्सपेंस अकाउंट, अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, ये जो 6 लाख की ग्रांट वापस हो रही है उसने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक या पेएबल, किस किस ने ये गलत एंट्री आइडेंटिफाई कर ली थी? जी, कैश या बैंक क्रेडिट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये गलत एंट्री हुई। कहता हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कहता 14 लाख रुपया 1.4 मिलियन कॉस्ट है और 6 साल उसकी लाइफ है। जी इधर देखें, एंट्री नेट क्या होगी होगी बच्चों बताओ, डेफर्ड ग्रांट और प्लांट, यानी अब प्लांट 14 में से कितने का रह गया, 8 लाख का रह गया ना पीछे। जी मेरे भाई कहता जी मैनेजमेंट हैज डिस सॉरी, कहता जी लाइव 6 साल है, फर्दर ड्यू टू रीपेमेंट अकाउंटेंट इज आल्सो नॉट अवेयर हाउ द इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कहता उसको ये भी नहीं आप पता कि डेप्रिसिएशन किताबों में कैसे रिकॉर्ड करनी है। पहले तो याद करें ना बच्चों, जब डेफर्ड ग्रांट आपने वापस की होगी, आपने एंट्री की होगी कैश या बैंक क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस पहले डेबिट, और बैलेंसिंग फिगर डेफर्ड ग्रांट तो है ही नहीं किताबों में, प्लांट को करना पड़ेगा। अब प्लांट को उसने डेबिट किया, उसे पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। अब बच्चों इधर आओ, सही एंट्री क्या होनी थी इधर देखें, मुझे बताएं। 3 साल गुजर गए होंगे ना जी, शुरू में आए, ये है मेरे भाई फर्स्ट एंड, ये यार ये राइटिंग जैसी भी थी, मैं आधा सोया हुआ था जब ये मैंने बनाई घर में। जी समझ आ रही है ना जी। भैया 800 रुपया ये नेट कॉस्ट, कहता जी उसके बाद कितने साल गुजर गए, 20 21 22, भैया 800 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया भाई, ये कितना 400 है ना, हाँ ठीक है 400, पीछे बुक वैल्यू कितनी बच्चों 400। अब बच्चों इधर आओ, अब होगी है रीपेमेंट, क्या होगी है जी रीपेमेंट हुई है। अब मुझे इधर बताएं आपने क्या एंट्री की होगी, इधर देखो, इधर देखना है गौर से जरा, 600 रुपए से कैश या बैंक क्रेडिट किया होगा पहली बात, प्रॉफिट और लॉस को कितने से डेबिट किया, उसूल ये बताया था भाई, उसूल ये सिखाया था आपको कि ये है मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस 600 का, जो इधर लिखा आपने इधर आके लिखना है 600, डिवाइड करना है कितने सालों की डेप्रिसिएशन कम चार्ज की, 3 की, तो पहले डिवाइड करें 6 से पूरे,
पूरे 6 साल जो लाइफ है मल्टीप्लाई कितने साल गुजर गए, इसका मतलब है इतना एक्सपेंस किताबों में कम चार्ज हुआ। एग्री एग्री। और ये बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस दफा के लिए, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं बच्चों जी, इसको जरा हिफ्स कर लें आप लोग। अच्छा कैलकुलेटर पकड़िएगा, कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा, शुक्रिया जी। जी 14 लाख रुपया जी, 14 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करें जरा, 7 लाख। अगर हम नेट ना करते तो मेरे भाई आज तक किताबों में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होती, 7 लाख। हुई कितनी है, हुई कितनी है, 4 लाख। 3 लाख से कम हुई ना, इतनी हुई है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज, और आपने कैलकुलेट की 7 लाख, तो ये 3 लाख की कम हुई है ना। ये देखो वो प्रॉफिट और लॉस में आपको नजर आ रहा है। डन और डन, डन बच्चों। अच्छा जी, कुछ बच्चों की फरमाइश ये थी सर आप ना, ये तो है फुल रीपेमेंट, पार्शियल रीपेमेंट वाला क्वेश्चन भी करवाएं। इधर देखें एक 30 से 2 शिकार करते हैं। इधर अगर फॉर एग्जांपल जी कहता है 80% ग्रांट की रीपेमेंट है, इधर आप कितना लिखते हैं, 600 का 80% करें, आजकल कितना आता है, 480 आएगा शायद, 480। इधर देखें, इधर आना है आपने, इधर फिर बेस किसको बनाना था आपने, 480 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, वो इधर आ जाना था और ये बैलेंसिंग आ जाना था। डन बच्चों, एक असूल बस सीखा वही करना है, समझ आ गई। अच्छा बहरहाल इधर आए, अब आप मुझे बताएं जी इधर आके बताएं बच्चों, अब जब आपने एसेट को बढ़ाया होगा 300 से, तो मुझे बताएं ये रीपेमेंट की वजह से 300 असल हालत में आ गए, एसेट असल अपनी हालत में आ गया ना। अच्छा जी, तो बच्चों अब इस पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होनी, 700 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, ये रहा, सही है और सही है। अकाउंटेंट ने ये वाली डेप्रिसिएशन का भी उसे नहीं पता कैसे चार्ज करनी है, तो ये डेप्रिसिएशन भी हमने ये असम्पशन लेनी है कि अकाउंटेंट ने को पता ही नहीं है, उसने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं की। 233 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके बच्चों, अच्छा जब ना ये सवाल इस तरह करेक्शन ऑफ एरर में आता है बच्चा परेशान हो जाता है, हालांकि अगर ये सेपरेट सवाल है तब भी तो आपने सॉल्व करना ही है ना, तो बिल्कुल सेपरेट सवाल समझ के इसको सॉल्व कर दें, मेरा ख्याल हो जाएगा। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है जी, और बात समझ गए हैं जी मेरे भाई। आ जाएं जी, पिछली दफा ना ये पोस्ट बैच वालों को ये क्वेश्चन दिया था, और चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जो आपको टेस्ट दिया था वो पिछली 20 नंबर का, वो 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया था, जिसमें से एक ट्रांजैक्शन तकरीबन यही वाली थी, वो गवर्नमेंट ग्रांट की रिसीट थी, मसला तकरीबन यही वाली थी। तो बच्चों जो ना सोच रहा होता है बंदा कि यार इस दफा शायद ये आ सकता है, ये आ सकता है, बात समझ रहे हैं, तो इस तरह की चीजें टेस्ट हो सकती हैं, ठीक है जी। इस दफा भी इंशाल्लाह आपके लिए भी सोचेंगे, आपके लिए भी एंड पे आके आपको बताएंगे कि ये लेक्चर आपने दोबारा लाजमी लेने हैं, इसमें कुछ ये है, ये है, ये तो लाजमी लेके जाने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। सोच रहा हूँ मैं इंशाल्लाह आजकल जी। मेरे भाई इधर आ जाएं जी, ये सॉरी इधर आए, आपको सोल्यूशन भी तो दिखा देना जी। मेरे भाई ये ना 300 से ये आ जाएगा, आप देखें उसने क्या किया, ये क्या कर दें कैश क्रेडिट, और इधर भी कैश क्रेडिट, ये दोनों कट गए आपस में, अदर एक्सपेंस उसने डेबिट किया, अदर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। और क्या करें बच्चों, पीपी 300 से एज इट इज ये इसको रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट और लॉस को भी रिकॉर्ड करो, कर लेंगे बच्चों। अब ये घर जाके दोबारा करना मुश्किल था, मुझे पता है मुश्किल है, ये 3 नंबर का नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप समझ आ गई है। अब घर जाके दोबारा करोगे खुबैब, शाबाश, लाजमी करना है आपने ये। नेक्स्ट आए जी, कहता स्पेसिफिक लोन ऑफ 2 मिलियन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर द प्रोजेक्ट। जी स्पेसिफिक लोन जब आता है तो मुझे बताएं शाबाश, अगर कोई डाटा नहीं दिया तो फिर उसी तारीख से हम उसे कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे। कहता ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड इंटरेस्ट कॉस्ट और एंड टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, कहता इंटरेस्ट कॉस्ट 340 की और ये 135 की क्या है, बताएं सही ट्रीटमेंट क्या होना है। बोर्विंग कॉस्ट जो भी कैपिटलाइज की जब वर्किंग करोगे तो ये कॉस्ट में ऐड होगा, ये क्या होगा
जी ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है ना, एसेट डेबिट हो जाएगा, रेलिवेंट एसेट डेबिट हो जाएगा ना, वो सही है। अच्छा बताओ उन्होंने क्या किया, कहता अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द अमाउंट एज फाइनेंस कॉस्ट, माशाल्लाह इंटरेस्ट को ले गया प्रॉफिट और लॉस में, और कहता जो इनकम आ रही है इसको किधर ले गया, हाँ जी अदर इनकम में ले गया। कैसा तेरी तरह का शहजादा गाजी जी, आप इधर आए जी, इधर आए, इधर आए जी, इधर आए। ये क्या किया उसने, इधर देखें, उसने किया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल, इसमें मसला नहीं है, कैश बैंक पेएबल में मसला नहीं होता। और क्या किया उसने, कहा जी इन्वेस्टमेंट इनकम बोलो क्रेडिट और रिसीवेबल, इसमें मसला नहीं है। असल में होना क्या था भाई, देखो इतने से प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ने नेट से बढ़ना था, और बाकी तो कोई मसला नहीं है ना। एक्रीड एक्सपेंस बच्चों 340, हमने भी पैसे तो सारे ही देने हैं, कल अभी क्वेश्चन किया था मेसोपोटामिया वाला, बैंक को तो 340 ही देने हैं ना जी, और ये लेने भी है ना जहां इन्वेस्टमेंट की होगी, रिसीवेबल होगा, इसमें मसला नहीं है। अब आप इधर आए, एंट्री करें सही वाली, देखो क्या कट गया बच्चों, एक्रीड एक्सपेंस से एक्रीड एक्सपेंस कट गया, एक्रीड इनकम इधर भी डेबिट इधर भी डेबिट। अच्छा आप परेशान होंगे, सही कटा नहीं है ये, इस तरह था ना, इस इससे काटते थे ना, ये ये ठीक है जी। पीछे क्या बचा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इसे क्रेडिट करो, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट, इसे डेबिट करो, ठीक है, इसे क्रेडिट करो इसे डेबिट करो, तो दोनों आपस में वो, और बच्चों ये पीपी डेबिट हो जाएगा। आ जाए इधर, है ना मदे का सवाल फिर, ठीक है बच्चों जी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है करेक्शन ऑफ एरर में, या ऐसा भी हो सकता है चेंजेस इन इक्विटी दे और उसमें दे दे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप घर जाके करेंगे ना ये वाला क्वेश्चन जी, ऑनलाइन वालों आप भी कर लेना यार प्लीज। इधर आए, ये आसान है, ये कर लेंगे आप। क्या था, ऑन 1 Jan 2023 चांद ट्रेडर कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस, ऑन 1 जनवरी 2023 पे है, कब है बच्चों, अच्छा सर, कहता जी एट अ कॉस्ट ऑफ 58 मिलियन, कहता फॉर सब्सिक्वेंट सेल टू द कस्टमर, बताएं क्या सोच रहा है इन्वेंटरी, शाबाश, अभी तक तो यही है ना, इधर फोकस कर, इधर अभी तक तो यही है ना, इन्वेंट्री अभी तक तो यही है ना बच्चों। हाउ एवर ताहम, कहता वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन, ये अटेन नहीं है, एट एन है, वो स्पेस का मसला है, कोई नया लफ्ज नहीं अंग्रेजी का आ गया, एट एन, कहता एनुअल रेंट ऑफ 15 मिलियन, कब बच्चों, अच्छा आप देखें किस दिन जो है वो डिसीजन किया कि रेंट पे देना या ट्रांसफर किया, सबसे पहले हमने ये देखना होता है किस दिन डिसाइड किया कि हमने इसे ट्रांसफर करना, वो वाली तारीख सेपरेट है, और बच्चों रेंट पे देना सेपरेट है, लेकिन इस वाले सवाल में डिसाइड भी उसी दिन हुआ, रेंट पे भी उस दिन दे दिया। अब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही ऐसे है, एक हमने सवाल किया था मेरा ख्याल है ट्रॉट लिमिटेड या ग्नू कैश वाला, उसमें डिसीजन किसी और दिन हो रहा था, बादाम खा रहे हैं ना आप लोग जी जी, वो बस ऐसे ही है फिर, अब क्या कि बंदा किस्मत, चले समझ गए आप, वैसे तुझे इस इलाके से मिसाल समझ गया होगा। अच्छा जी मेरे भाई, एक होता है डिसाइड करना कि जी इसको हमने इधर ट्रांसफर करना, एक होता है कि वाकई ही उस दिन बिल्डिंग जो है वो रेंट पे चली गई, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप ग्नू कैश वाला सवाल है या ट्रॉट, इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में ना डेट्स डिफरेंट थी, याद है आपको। इस सवाल के अंदर बच्चों जिस दिन ये डिसाइड हुआ ना उसी दिन जो है रेंट पे बिल्डिंग चली गई, वो दिन बताएं क्या है, बोलो शाबाश, 1 अप्रैल है, शाबाश, क्या है, क्योंकि देखो ना ऑन 1 जनवरी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है, इस दिन तो डिसाइड ही नहीं हुआ, इस दिन क्या नियत है, इन्वेंटरी बेचना है, बाद में रेंट पे दे दिया, तो IS 40 में किस दिन गया, 1 अप्रैल। अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताएं, इधर आए, ये है जी इन्वेस्टमेंट, ये है IAS 2 से, तारीख बताएं किस दिन, 1 अप्रैल, ये 23 हो जाएगा ना, अच्छा जी ये है जी 23, अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर देखो इधर, अब आप ऐसे करें, आपके पास अब माशाल्लाह से किताब भी तो नहीं होनी ना,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने कितने से ट्रांसफर होना, सबसे पहले डिसाइड ये कर लें फेयर वैल्यू से। सर बताया नहीं है बच्चों, ये नीचे फेयर वैल्यूज क्यों दी हुई है उसने 70 से। इन्वेंट्री कितने पे है, 58 पे। सर इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएं। और भाई वो कॉस्ट मॉडल पे, वो IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है। इधर तो भाई इन्वेंट्री 58, ये एग्जांपल थी किताब की 6 है मेरा ख्याल है, शायद मेरा ख्याल है 58 ये एक एग्जांपल है IAS 40 में। 58 से बच्चों इन्वेंटरी क्रेडिट, और इसने तो बड़े मजे की बात है होना ही, इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, मैंने बताया था जी। ये 70 है बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और क्रेडिट कितने से करना है इन्वेंट्री को, 58। वजन आ जाएगा 22 रुपए का प्रॉफिट और लॉस। डन मेरे भाई। अच्छा जी, उसने क्या चांद चढ़ाया, चांद ने क्या चांद चढ़ाया, अकाउंटेंट हैज डेबिटेड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी वेयर हाउस अकाउंट एंड क्रेडिटेड, कहता डेबिट कर दिया, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा काम किया उसने पहली दफा। कहता जी एंड क्रेडिटेड द इन्वेंटरी अकाउंट बाय रुपीज, उसने कहा बस जी जितने से वो डेबिट उतने से ही वो क्रेडिट, ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं। क्या बच्चों, उसने कहा जी 62 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और जी इन्वेंटरी कितने से क्रेडिट, ना प्रॉफिट और लॉस। उसने कहा यार क्या हमें रोले में पढ़ना जी, ना डोला उसी तो ना रोला उसी, ना भाई प्रॉफिट और लॉस, इस तरह की कोई बात नहीं। उसने कहा यार जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, बात खत्म। अब बच्चों ये आ जाए इधर जी, हरकत भी इसी तरह, आगे भी मसला ही होना है जी। जी मेरे भाई, ये जो तेरे अरमान आंसू में बह रहे हैं ना जी, जी चलें भाई, चलें चलें इधर आए। ये सही एंट्री होनी थी भाई, ये गलत, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और मेरे भाई ये 1000 में होगा ना असल में। अच्छा जी अब इधर देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट होना चाहिए था, ये सही हुआ, लेकिन अमाउंट में मसला है। तो मेरे भाई ये पार्शल इस तरह करके हम कर देंगे, ये बताओ 8000 से कम डेबिट हुआ, 8000 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर दें, ये हुई हुई है इधर, ये हुई हुई है इधर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इधर है मेरे भाई इन्वेंट्री 58,000, क्या है इधर इन्वेंट्री कितने से हुई है भाई, भाई कितने से ज्यादा क्रेडिट हुई हुई है इधर, ये मेरे भाई इसको डेबिट कर दो, क्या कर दो। अच्छा जी मेरे भाई इधर प्रॉफिट और लॉस का नामो निशान ही नहीं है, 12,000 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ये लो, ये आ जाएगी बच्चों आपकी क्या, ये डन। एक काम और करना है आपने, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि फेयर वैल्यू अपडेट, ये अपडेट करनी है आपने कि नहीं करनी, उसने तो ये वाला काम नहीं किया, तो ये वाला उसने खाक करना है जी। ये बात समझ आई, देखो अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, और सही है, ये अहम बात है, ये अहम बात है, ये अहम बात है जी। भाई कितने इधर साथ वाले तुम्हारे, उनको शर्म नहीं आती तुम लोगों को जी। कहता कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2000। अब बच्चों देखो करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट बताना है और नेट प्रॉफिट। अब देखें जी, हम वो दो कॉलम्स बनाते हैं, अगर आपको याद हो, आपको याद है जी ऐसे बनाते होते थे, इधर ग्रॉस प्रॉफिट और इधर, याद है, और इधर बच्चों इधर जो गिवन है वो लिखना है जी। और हमारा तरीकाकार ये होता था, वो चीज जो हम 3 स्टेप्स में क्वेश्चन करते थे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज में आके, या कुछ आसान आसान वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। खैर अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है तो बच्चों इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर तो वो चीज जीपी से ऊपर वाली है तो दोनों प्रॉफिट बढ़ेंगे, और अगर नीचे वाली है तो जीपी से तो सिर्फ नेट प्रॉफिट, और इसी तरह वाइस वर्सा। अगर तो क्या उसका नाम है जी, डेबिट साइड पे आ रही है कोई चीज रेक्टिफाइंग एंट्रीज में, तो बच्चों क्या होगा, बोलो शाबाश, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। अगर तो जीपी से ऊपर वाली चीज है दोनों कम, और अगर नीचे वाली है तो सिर्फ नेट प्रॉफिट कम। अतीक ठीक है, इधर देखें अब, कहता जी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1360, और जी नेट प्रॉफिट कितना है, ये है नेट प्रॉफिट, ये कितना है बच्चों,
ये इतना है जी। अच्छा, ये आपने लिख लिया होगा उधर, क्या था, परचेज रिटर्न ऑफ 20,000, क्या बच्चों, परचेज रिटर्न। आप जरा सोचिएगा परचेज रिटर्न क्या है जी, परचेज रिटर्न, परचेजेस डेबिट और इसका उल्टा कॉन्ट्रा क्या, परचेज रिटर्न, यानी क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट होनी थी ना। क्या था, उसको क्या किया जी, शेयर रिटर्न रिकॉर्ड किया 2,000 रुपए से, कितने से, यानी शेयर रिटर्न को डेबिट कर दिया, क्या किया, शेयर रिटर्न को डेबिट कर दिया, क्या कर दिया। अच्छा, अब जब आप सही करेंगे ना, इसे रेक्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अब एंट्री इन्होंने गलत क्या की, इन्होंने कहा जी शेयर रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, इस तरह शायद किया हो ना, क्योंकि सस्पेंस का तो जिक्र नहीं है इधर। वैसे भी प्रॉफिट और लॉस में ये सोचते नहीं होते, प्रॉफिट वाली चीजों पर इम्पैक्ट लेते हैं। होना क्या चाहिए था, 20,000 रुपए से क्रेडिटेड डेबिट और बच्चों बोलो परचेज रिटर्न 20,000 से क्रेडिट। आप 20,000 से जब परचेज रिटर्न आप क्रेडिट करेंगे, देखिए मैं लिख देता हूं, 20,000 से बच्चों जब आप करेंगे जी परचेज रिटर्न, ये नहीं किया हमने, कर दिया और सही है। अच्छा, और उन्होंने शेयर रिटर्न को क्या किया बच्चों बोलो, डेबिट किया 2,000 से, उसको अब क्या कर देंगे हम, ये क्रेडिट है, क्या है, मैं अब डेबिट डुबिट नहीं लिख रहा, वो अब आपको पता है 2,000। अब ये दोनों क्या है बच्चों, क्रेडिट साइड पे आ रही हैं, कितने से प्रॉफिट बढ़ेगा, 22,000। क्या ये जीपी से ऊपर वाली चीजें हैं, इस तरह की हमने कई ट्रांजेक्शन्स की हैं ऑलरेडी, और ये 8 नंबर का पिछली दफा पास पेपर में आया, आप खुद देख लें। अब 22,000 से बच्चों प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन से वाला, दोनों बढ़ जाएंगे, दोनों भाई दोनों, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, इसमें मुश्किल था बच्चों, बताओ। कहता जी फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, कॉस्ट इनकी है 30,000, कहता वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर, इधर रुकें, नीचे है जी कौन सा सिस्टम, पीरियोडिक, कौन सा जी, कहता फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, क्या फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, बताएं जी क्या एंट्री होनी है, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और बच्चे परचेज क्रेडिट, शाबाश 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 शाबाश, ये एंट्री होनी थी। कौन सी एंट्री होनी है बच्चों, और जी अच्छा जी, कहता जी बट मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एट क्रेडिट सेल, कहता सेल रिकॉर्ड कर दी, तो बच्चों सेल तो उन्होंने कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट है, उसमें उन्होंने 30% ऑन कॉस्ट, यानी कहता ऑन के बाद जो चीज है वो 100 पे होती है, इसकी अगर सेल निकालो, इन्होंने क्या किया बच्चों बताओ, इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने किया जी सेल्स क्रेडिट, और इन्होंने ऐसे निकाल ली होगी, ये 39,000 बनती है, देख लें। अच्छा जी, देख लो एक दफा इतनी बनती है ना, सीधा सीधा है ना, 130, 3,000 बनते हैं। अच्छा आप देखें बच्चों इधर, आप जब इसे सही करेंगे तो ये एज इट इज आएगा उठ के, करेक्ट वाला, और ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, बताएं दी क्या करना पड़ेगा, मैं जुबानी जुबानी करवा रहा हूं जरा बच्चों, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, क्या बच्चों, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट साइड पे आती है तो बच्चों क्या होता है जी, प्रॉफिट कम। अच्छा इसका मतलब है, अब आपने याद रखना है प्रॉफिट 30,000 से कम, इधर प्रॉफिट 30,000 से कम, ये परचेजेस बच्चों, ये क्रेडिट साइड पे आ रही है, और ये जीपी से ऊपर वाली चीज, दोनों प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ठीक है, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, इधर आ जाए बच्चों, ये सेल्स हैं 39,000 की, क्या ये क्रेडिट होनी चाहिए, बोलो शाबाश, तो इसे क्या करें फिर, कम कर देना, 39,000 से क्या करें, कम कर दें, क्या करते हैं बच्चों जी, ये क्रेडिट है ना, ये रॉन्ग है, इसे डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, ओके बच्चों, दोनों दोनों कम होंगे ना, जो जीपी से ऊपर वाली चीज है, इसमें कोई मुश्किल। अच्छा जी, इस तरह की ट्रांजैक्शन भी मेरा ख्याल की, कहता प्रोसीड्स का मतलब कैश फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 23 अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, अच्छा जी, कहता वर्क क्रेडिटेड टू सेल, बेड़ा घर का, इस तरह की एंट्री ट्रांजैक्शंस की हैं हमने कि नहीं जी, इन्होंने कैश डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट। अब सिंपल सी बात है, सेल को डेबिट करना पड़ेगा कितने से, ये 382 से ना, एक तो ये है, जब सेल को आप डेबिट करेंगे तो बच्चों दोनों दोनों प्रॉफिट्स कम होंगे ना, डेबिट साइड वाली चीज है। अब सही एंट्री क्या होनी है, वही डिस्पोजल के स्टेप्स,
एसेट को किताबों से बाहर निकालो। हाँ, अच्छा लेकिन ना अब आप डायरेक्ट बुक वैल्यू से कर ले। अब तो माशाल्लाह हमने कैश फ्लोज में इतने सवालात किए डायरेक्ट बुक वैल्यू से करने वाले। ये 320 से क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा क्या? एसेट। एसेट और पैसे कितने मिले भाई? 382। तो इसका मतलब है बाकी फिर 62,000 का गेन है ना। अच्छा, इसमें आप 62,000 से इन्होंने गेन भी ऐड रिकॉर्ड नहीं किया ना। तो अब 62,000 से जब गेन रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चों ये है तो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन ये जीपी से नीचे वाली चीज है तो सिर्फ नेट प्रॉफिट। सोल्यूशन मौजूद है, आप उधर से सारा देख लेंगे इंशाल्लाह। और ठीक है। अच्छा ये देख लें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप कहेंगे यार जी, और कर लोगे ना, इस तरह की चीजें पहले किए, नई चीज नहीं है। किधर गया यार ये क्वेश्चन किधर है? ये देखो ये इसी तरह समझाया आपको, ये बिल्कुल इसी तरह समझाया आपको। आप इधर आए, हाँ ये 382 से रिवर्सल है जी इसका। और बच्चों ये क्या कर दिया उन्होंने, बोलो शाबाश, ये 62 रुपए से क्या रिकॉर्ड कर दिया। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है? यही है ना, ये तीन हो गई हैं, ए बी सी डी जी। नेक्स्ट आ जाए, आगे कहता है जी एमई डेप्रीशिएट ऑफिस। लेकिन मजे की बात है, मजे की बात यह है डिस्पोजल किस दिन हो रहा है? 31 दिसंबर 23 पे। तो बच्चों डेप्रीसिएशन पे इंपैक्ट आना है, लेकिन मसला ये है आखिरी दिन डिस्पोजल है। उन्होंने एसेट किताबों से बाहर नहीं निकाला, उन्होंने नहीं निकाला, लेकिन मेरे भाई आप तो है निकालना चाहिए, लेकिन जब डेप्रीसिएशन लेने लगे तो वो महीने नहीं है ना, कुछ इख्तलाफी महीने ही नहीं है, इख्तलाफ आया ही साल के एंड पे। और सही है। अच्छा जी, कहता ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड क्या होता है बच्चों? इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, आउटवर्ड नीचे। कहता अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000। कहता वर रिकॉर्डेड एट ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्लासिफिकेशन का मसला है, अब आप सही करें इसको। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड को इनवर्ड कर लिया, इनवर्ड को अब क्या करो? क्रेडिट करो, आउटवर्ड को डेबिट करो। आप बच्चों देखो क्लासिफिकेशन का मसला है। जब आपने ट्रांसपोर्टेशन, बच्चों ये है आउटवर्ड, इसको जब आपने अब डेबिट किया, सुन ओ भाई सुनना इधर, कहता वॉज रिकॉर्डेड एज, कहता जी ये था आउटवर्ड, इससे क्या रिकॉर्ड कर लिया? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। अब आपको असल में इनवर्ड को डेबिट करना है और आउटवर्ड को नहीं क्या कहता ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, कहता इतने का वॉज रिकॉर्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन, कहता ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड था, उसको क्या कर लिया? मैंने गलत बोला पहले, अच्छा सॉरी मादरत। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड था, होना ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड था, कर क्या दिया? इनवर्ड। अब इनवर्ड को क्रेडिट करो और आउटवर्ड को, अच्छा ये ना एंट्री कर लेना, ये एंट्री कर लेना, उधर भूल जानी है। कैरिज आउट को करो डेबिट, अमाउंट कितनी है? 240। और कैरिज इन को क्या कर दो? 200। ये ना एंट्री कर लेना, ये इस तरह भूल जाता होता है, इंसान है। अच्छा अब बच्चों आउट, ये डेबिट साइड पे आ रहा है, क्या आ रहा है? अच्छा ये इससे प्रॉफिट तो होगा कम, इसमें इख्तलाफ नहीं है। कौन से वाला? सिर्फ नेट वाला बच्चों। और इन जो है इन, ये कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, जीपी से ऊपर वाली चीज, और ये बढ़ रहा है तो दोनों प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ओके, अगली बात बड़ी अहम है, कहता जी दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी बाय रुपीज कितना? कहता इन दोनों की वजह से, अब जो भी है बस है। कहता क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या होगी बच्चों? ओवरस्टेट। जिस बच्चे को ये उसूल याद था ना, अब एंट्री को छोड़ें क्यों नहीं है, वैसे नॉर्मली एंट्री तो यही होनी है ना, अब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। बच्चे ओवरस्टेटेड है स्टॉक, तो स्टॉक क्रेडिट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अच्छा देखें अब, और जिसको नहीं भी एंट्री आती है खुद सोचें, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। आप प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है बच्चों, अब इसको सही करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, कम हो जाएगा। अब ये जीपी से ऊपर वाली चीज है तो दोनों प्रॉफिट। डन डन। अच्छा अगली आए, कहता वायर रिकॉर्डिंग इंपेयरमेंट फॉर एन आइटम ऑफ पीपी इट्स वैल्यू इन यूज कितना बच्चों? अच्छा आपको पता है ना, जब आपने कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करना है तो हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट का हायर ऑफ, वैल्यू इन यूज एंड कॉस्ट ऑफ,
कॉस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कहता आपने जब की ना रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट, आपने वैल्यू इन यूज को क्या कर दिया जी। कहता हालांकि उसकी, कहता कैरिंग अमाउंट 18 लाख है, कहता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है, किया क्या असल में, ये कैरिंग अमाउंट है, मैं ना 3 सिफर के बगैर कर रहा हूं, और किसके साथ कंपैरिजन कर लिया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो ये है। तो ये गेन कितने का रिकॉर्ड और लॉस कितने का रिकॉर्ड किया, हालांकि ये करेक्ट है, हालांकि होना कितना चाहिए था, तो ये 600 का आना चाहिए। कहता 200 रुपए का लॉस आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया, आप उसको रिवर्स कर दें। जब लॉस को रिवर्स करेंगे तो बच्चों क्या होगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन मसला ये है, बताएं ये किधर आया होगा, ये जीपी से ऊपर या नीचे, नीचे होगा ना। तो 200 रुपए से क्या हो जाएगा, ये एक अच्छी चीज थी, ये वाली एंट्री एक मजेदार थी, ये नहीं थी, ये उधर, लेकिन बच्चा सोच सकता है इसे, ये कि बहुत बड़ा मसला है, कश्मीर नहीं है ये सोचा जा सकता था उधर। और बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप मुझे खुद बताएं, जब आपने इंशाल्लाह सारी रिवीजन कर ली होगी, अभी तो आपने देखे ना, अभी तो रिवीजन सारी नहीं की आपने, अभी तो आप साथ साथ चल रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, जब कर ली होगी तो इसमें से नंबर इंशाल्लाह आ नहीं सकते थे हमारे। जो बच्चे कहते हैं ना FAR1 के पेपर में रिजल्ट सबसे कम आता है कैफ के पर्चों में, बच्चों अपनी हरकतों की वजह से आता है। अकाउंटिंग में बेसिक्स अच्छी नहीं है, रट्टे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, FAR1 में रट्टे लगे हैं। अगर इंसानों की तरह पढ़ा है तो यकीन करें सवाल पेपर के अंदर आसान सवाल मौजूद होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें आप, और उसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन आया था पिछली दफा वाला पेपर, अगर मैं आपको बताऊं ना, एक क्वेश्चन आया ये वाला, और ऊपर जो मैं डिस्कस करके हटाऊं 8 नंबर वाला क्वेश्चन, बच्चों देखो आप वो CEO वाला। अब जिस बच्चे ने